नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं शिट मिरर हिंदी। बंगाल में क्या खेला होबे या खेला हो गया है। बम्पर वोटिंग हुई है इस वक्त बंगाल में। आपको बता दें कि 90 के पार जा चुका है आंकड़ा। हालांकि इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि जो अंतिम आंकड़े हैं वो कल सुबह तक ही वो दे पाएंगे। और चूंकि बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो अपना मतदान करने के लिए पोलिंग स्टेशन तक गए हैं, ये एक अच्छा संकेत है डेमोक्रेसी के लिए। और लेकिन इसके कई सारे मायने भी निकाले जाएंगे। क्या इस बार बंगाल में बदलाव हो रहा है? क्योंकि हमने देखा है अक्सर देश की राजनीति में जब बड़ी संख्या में वोटर निकलता है या तो वो बदलाव के लिए निकलता है या फिर प्रो इनकम्बेंसी उसमें क्रिएट हो जाती है और जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको कहीं ना कहीं और ज्यादा फायदा देने के लिए वो वोट डालता है। अब इनमें से कौन सा फैक्टर काम आएगा बंगाल में वो तो 4 तारीख को पता लग जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर इतना कह सकते हैं कि जो बम्पर जो वोटिंग हुई है इसके मायने बहुत निकलेंगे। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो सीधा बंगाल से जुड़े हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, जमीनी स्तर पर जानते हैं बंगाल को कि किस तरीके से वोटिंग का पैटर्न रहा है अब तक। कई इलेक्शन उन्होंने कवर किए हैं। पार्थो मुखोपाध्याय सर हैं। पार्थो सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। निर्मल यादव जी मेरे साथ हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे दिल्ली में सहयोगी रहे हैं, लंबा अनुभव है इनको भी पार्लियामेंट कवर करने का और दिल्ली की राजनीति को गहनता से देखने का। टीएमसी को भी बखूबी जानते हैं, दिल्ली में कवर करते रहे हैं। निर्मल यादव जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, और नमस्कार पार्थो सर को भी हमारा नमस्कार पहुंचे। पार्थो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बम्पर वोटिंग सर, बम्पर वोटिंग, छप्पर फाड़ राइट वोटिंग हम राइट। कहेंगे, एकदम फाटाफाटी बंगला में जैसे बोलते हैं ना, एकदम रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ दिया। सर क्या मायने हैं इसके? क्या बंगाल में खेला हो गया? ममता का दावी दावा तो ऐसा ही है। कुछ टाइम पहले ममता जी ने आज कलकत्ता का चौरंगी कॉन्स्टिट्यूंसी और उनका खुद कॉन्स्टिट्यूंसी भवानीपुर में एक रैली किया। उनका दावा है खेला होएगा अच्छे। हम्म। मतलब आज जिस 152 असेंबली सेगमेंट में वोट हुआ है, उसमें जो मतदान हुआ है, रिकॉर्ड मतदान हुआ है, उसमें सारे वोट तृणमूल को मिल गया। ऐसा दावा है ममता ममता बनर्जी बनर्जी का। का। और और डिसमिस यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इन कलकत्ता पे है चर्च पे, एंड राष्ट्र मंत्री अमित शाह भी कलकत्ता में। हम्म। दोनों की दावा ऐसा ही है। मैंने यहाँ बंगाल का जो आम आदमी है, उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ सब मतामत वो जानकारी दे दिया। इसीलिए ये रिकॉर्ड वोट यहाँ पर कलकत्ता बंगाल में हुआ है, नॉर्थ बंगाल एंड पार्टली साउथ बंगाल में। साउथ बंगाल में। दोनों तरफ के दावा है। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा, ये इतना मतदान बंगाल में कभी नहीं हुआ। हम्म। 2021 में नहीं हुआ, 2024 में नहीं हुआ। जब यहाँ का सत्ता का चेंज हुआ हम्म। 2011 में, जब ममता बनर्जी इन पावर, तब भी इतना मतदान नहीं हुआ था। 83% वोटिंग था सर उस टाइम, मैं आपको बता दूं। जब ममता एब्सोल्युटली दीदी सत्ता एब्सोल्युटली। में आई थी तब 83 पॉइंट या समथिंग कुछ मतदान हुआ था, लेकिन इस बार तो ऐसा सर ऐसा। ये 90 क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि 5 बजे के आंकड़े जो इलेक्शन कमीशन के थे उस राइट। टाइम 90 हो चुका था। और अभी बड़ी संख्या में जो वोटर है, क्योंकि बंगाल में सब जानते हैं दिन में बहुत गर्मी रहती है, शाम को वोटर ज्यादा निकलता है, सुबह ज्यादा निकलता है। सुबह का हमने देखा था कि 11 बजे तक करीब करीब 41% इलेक्शन जो है वहां पर हो चुका था। एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली। इलेक्शन कमीशन ने 5 बजे के जो आंकड़े दिए हैं उसमें ये बताया कि करीब 89.90 तक वो जा चुका है। 93। और बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं। ये एब्सोल्युटली सर क्या लगता है कि 95 तक टच कर जाएगा? श्योर। 93 तो हो ही जाएगा। हम्म। क्योंकि अभी हमारा जो ग्राउंड लेवल पर इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट है, इस हम्म। बूथ के सामने लंबा लाइन है अभी तक। जैसे आपने हम्म। कहा, क्या का टेम्परेचर 40, लगभग 40, 41। हम्म। बीरभूम में ऐसा है, मिदनापुर में भी ऐसा है, आसनसोल में भी ऐसा है। टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा, उसके साथ ह्यूमिडिटी भी ज्यादा। ह्यूमिडिटी भी इसीलिए ज्यादा है। इसीलिए कुछ कुछ लोग इवनिंग के बाद लाइन पे खड़े हुआ, मतलब 5 बजे के बाद लाइन पे खड़ा हुआ है। लेकिन इस बार वोट हो रहा है 6 बजे तक। सो दे आर ऑलरेडी काउंटेड एज ए वोटर। एज ए सो वोटर। दे दे नाउ इन द क्यू। तो उनको मतदान का सुযোग मिल जाएगा। वो होते होते अभी अभी सीईओ मिस्टर अग्रवाल ने ऐसे ही बताया, ये उन्होंने लोग कुल मिलाकर जो फाइनल फिगर देने के लिए कल सुबह तक हो जाएगा। हम्म। उसके बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उनको पूरा जानकारी देंगे किसी क्षेत्र पे कैसा वोट हुआ है। तब भी
अभी की जो ट्रेंड है, ज्यादा से ज्यादा वोट हुआ है दिनाजपुर में, मुर्शिदाबाद में। ये जो बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रेंड है, ये मैं आपको बाद में हम्म। बताऊंगा क्या हम्म। क्यों मैं सिग्निफिकेंट कह रहा है। लेकिन ये है, इस बार वोटिंग का जो रिकॉर्ड, वो बंगाल लास्ट 50 इयर्स में नहीं देखा। नहीं गया। लास्ट 50 इयर्स में बंगाल ने इतना वोट, इतना मतदान नहीं देखा। नहीं देखा। निर्मल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने भी बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दलों के हों या राष्ट्रीय स्तर के इलेक्शन हो। क्या आपने कभी जहन में आता है कि इतनी वोटिंग कभी आपने सुनी हो कि बम्पर वोटिंग हुई हो? पुडुचेरी में हमने जरूर सुना था, लेकिन वो बहुत छोटा सा राज्य है। लेकिन बंगाल एक बड़ा राज्य है, पहले फेज में 152 सीटें हैं। आपके हिसाब से क्या इस वोटिंग के मायने हैं, निर्मल जी? जी। अ, जितेंद्र जी, अगर हम बंगाल की, पर्टिकुलर बंगाल की बात करें, तो निश्चित रूप से ये जो मतदान है, ये चौंकाने वाला है। क्योंकि 2021 में अगर आप टैली देखें ओवरऑल, 83.20% वोट पड़ा था। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उसमें भी हम लोगों ने बड़ा आश्चर्य जताया था कि एक तरह से, हालांकि मैं ये मानता हूं कि भारत में लोकतंत्र में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं, चुनाव दर चुनाव बढ़ रहा है, ये बड़ा शुभ संकेत है। हम्म। और हमारे लिए जरूर ये चौंकाने वाली बात होती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि लोग, यानी मतदाता, अवेयर हो रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उनका एक कमिटमेंट भी इसमें झलकता है। बंगाल की तरफ जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक स्वाभाविक नाराजगी है। 15 साल का जो एक शासन था, उसके प्रति एक स्वाभाविक सवाल है जो लोग पूछना चाहते थे। और वो सवाल और उसका जवाब 4 मई को निकल के सामने आएगा। और आज जिस सवाल पर मुहर लगाई गई है, वो दो पहलू इसके हो सकते हैं। जैसे ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि ये एसआईआर के विरोध में लोगों की प्रतिक्रिया है, ये एक रिएक्शन है जिसको लोग ये मान रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए था। ये ममता बनर्जी का तर्क है। वहीं बीजेपी और दूसरे जो एलाइज हैं, दूसरी जो पार्टीज हैं, वो इसको एंटी इनकम्बेंसी की एक बड़ी मुखर प्रतिक्रिया बता रहे हैं। इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन की अब तक जो हवा बही है, आप इसमें देखें कि बंगाल का ये जो चुनाव था, मैं इसे जिस नजरिए से देखता हूं, मल्टी फैक्टर इलेक्शन था ये। इसमें किसी एक फैक्टर की हम बात नहीं कर सकते हैं। एसआईआर को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, बीजेपी की तरफ से घुसपैठ को उससे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, राष्ट्रीयता या क्षेत्रीयता की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक बड़ा मुद्दा था। क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के तरफ से ये नारा जो है वो उछाला गया था कि जो भी होगा वो बंगाली होगा, या क्षेत्रीय अस्मिता की बात भी इसमें कही जा रही थी। तो बहुत सारे फैक्टर थे। लोग इन सब चीजों को बहुत ही साइलेंटली देख रहे थे, समझ रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है, ये अभी मैं एक आर्टिकल भी देख रहा था, बड़ा अच्छा आर्टिकल था बंगाल इलेक्शन को लेकर, कि एक साइलेंट वेव थी जो इस इलेक्शन में मतदान के माध्यम से रिफ्लेक्ट हुई है। चुनाव में जब सभी राजनीतिक दल कूदे और उन्होंने अपनी अपनी कैंपेन की, उसमें आपने देखा होगा कि जनता बहुत ज्यादा मुखर नहीं थी। जनता की तरफ से जो बातें निकल के बिल्कुल। सामने आ रही थी, उसमें सिर्फ ये दिख रहा था कि हम देखते हैं, लेट्स सी मैं व्हाट आपको हैपन। एग्जांपल देता हूँ बस निर्मल, ना इतनी सी पिछले बात चुनाव निकल का। के सामने। निर्मल भाई, मैं अभी बंगाल घूम कर आया हूँ, पार्था सर से भी मुलाकात हुई थी वहां पर मेरी। जी। मैं कई विधानसभा में घूम कर आया हूँ। आप यकीन मानिए, हम्म। वोटर से जब मैं बात करता था वहां पे, खुलकर कोई भी नहीं बोलता था। सबके मन में एक बिल्कुल। एक बड़ी ना क्वेश्चन मार्क रहता था कि हम क्या बोलें। एक डर था कि अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं, बदलाव हो रहा है, ममता दीदी जानी चाहिए, कोई भी वोटर खुल के नहीं बात कर रहा था। और जहां तक मुझे लगता है कि मैंने भी एक असेसमेंट किया इस चीज का, कि जब वोटर खुल के नहीं बोलता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में रहता है कि वो बदलाव चाहता है, लेकिन हाँ, किसी वजह से वो मुखर नहीं हो पा रहा है। तो शायद वही एक कारण लगता है कि इतनी बम्पर वोटिंग हुई है। जनता जो चाह रही थी कि हाँ, एक बदलाव होना चाहिए। दबी जुबान में जरूर कहते थे कि हाँ, बदलाव होना चाहिए, देखते हैं क्या होगा, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, इस तरह की प्रतिक्रियाएं थी। तो क्या कहीं ना कहीं वही चीज सचोटी नजर आ रही है आपको भी? बिल्कुल। एक और फैक्टर है इसमें जितेंद्र, अगर हम देखें कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने जो 77 सीट जीती थी, उसमें से 67 सीट, जिन सीटों पर आज मतदान हुआ है, उनमें से ये 67 सीट आती हैं। आती यानी बिल्कुल। अगर आप देखें, ये वही इलाका है जिसमें टीएमसी या दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनकी बहुत ज्यादा भागीदारी, या हम कह सकते हैं हिस्सेदारी, दावेदारी नहीं थी। ये एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा, बीजेपी की तरफ से ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, और शायद इसके पीछे वजह ये है कि इसका असर सेकंड फेज में हो, जो 29 अप्रैल को मतदान है, कि महिला आरक्षण को लेकर
जिस तरह से एक पॉलिटिकल गेमिक था, वो लोगों ने इसको किस नजरिए से देखा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसे साफ तौर पर मानता हूं कि एक चुनावी हथकंडा था। सरकार को बिल्कुल। ये पता था कि पार्लियामेंट में डिफीट होने वाली है, लेकिन अब अगर इसको ये सही साबित ठहराने की कोशिश की जाएगी तो शायद ये भी एक फैक्टर बनकर सामने आ सकता है। हालांकि मैं इसकी गुंजाइश बहुत कम देख रहा हूं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल जो विश्लेषक हैं वो इस बात को बड़े ही प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं कि महिला आरक्षण का जो मुद्दा था, जो पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं नहीं मानता कि ये बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा रहा होगा, लेकिन राजनीतिक हिंसा शायद इससे बड़ा मुद्दा हो सकता है जो पश्चिम बिल्कुल। बंगाल के इलेक्शन में काम किया। और आज भी हमने देखा कि कई जगह छिटपुट हिंसा की जो घटनाएं हुई हैं, उसके अलावा कुछ बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। तो ये दो चार चीजें ऐसी हैं जो फैक्टर निकल के सामने आ रहे हैं। हाँ, एसआईआर का जो विषय है वो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में एक बड़ा जो है वो मुद्दा बनकर सामने आया है। इस बात से कम मैं इनकार नहीं कर सकता नहीं कर हूं, सकते। क्योंकि लोग इस चीज को लेकर बहुत जागरूक थे, बहुत मुखर और थे। तो सर आपको साथ क्या ही लगता साथ है कि अगर जो आप निर्मल जी क्या बात कह रहे हैं कि एक एसआईआर का मुद्दा हो या जो महिला आरक्षण बिल की बात बीजेपी लेकर आई थी, कहीं ना कहीं वो आपके हिसाब से क्या कोई मैटर किया, कुछ लगता फील्ड पे कि महिला आरक्षण बिल का जो मुद्दा था या एसआईआर का, वो दोनों मुद्दे थे, वो काम करे हैं? नहीं, अभी अभी की इंफॉर्मेशन है 6 बजे तक वोट यहाँ हुआ 91.35%। अच्छा, 6 बजे वन के इज आंकड़े दैट। आ गए हैं। नंबर टू एसआर के मामले में अगर आप देखें तो मेरा एक सोचना ऐसा ही है कि इतना वोट क्यों मतदान क्यों हुआ। हम्म। ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर एसआर का दूसरा साइड अब देखें, हर लोग के मन में ऐसा आया कि अगर हमने इस बार वोट नहीं दिया तो मेरा नाम डिलीट हो सकता है। ओके। क्योंकि एसआर में एक पैरामीटर थे जिसने 2002 में वोट दिया है और जिसके पास 2002 का वोटर कार्ड है, एपिक कार्ड है, उनका कोई डॉक्यूमेंट दूसरा डॉक्यूमेंट जरूरत का नहीं है। नहीं है। मतलब वो एक एयर मार्क था, हम्म। उनका एडवांटेज मिला जिनका नाम 2002 में था और वोट हाँ। दिया। हम्म। तो इसीलिए लोग चाहता है क्या कि हम लोग भी इस टाइम वोट देंगे, क्योंकि अगर बाद में फिर एसआईआर होगा और एयर मार्क 2026 होगा तो मेरा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर भी दाखिल नहीं करना पड़ेगा। एक हम्म। फैक्टर ऐसा सकता है। दूसरा है जो माइग्रेटरी एम्प्लॉय है, हम्म। माइग्रेटरी लेबर है, जो लोग बाहर में काम बाहर करते से हैं, आते हैं। सब लोग इस बार वापस आ गया और हम्म। वोट दिया। इसीलिए इतना वोट हो सकता है, क्योंकि उनका पास ऐसा ही है, हमको घर जाना पड़ेगा और वोट देना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा नाम ऐसे काट चला जाएगा कट और जाएगा। लोग यहाँ का रहने वाला नहीं होगा। ये भी एक ये सवाल था पीआर उनके मन में। साइकोसिस यहाँ पर काम किया। ये एक बड़ी बात इसलिए बता रहे हैं सर। हम्म। इतना मतदान ऐसे ही हुआ। उसके साथ एन ब्लॉक कुछ वोट हुआ। एन ब्लॉक मतलब है हमको वोट देना ही पड़ेगा। वो हम्म। बीजेपी के फॉर्म में हो सकते हैं, टीएमसी के फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे ममता का दावा है, मैंने आम आदमी ने वोट क्यों दिया बीजेपी के खिलाफ, ये ममता का दावा है। और बीजेपी की दावा है आम आदमी ने इतना वोट क्यों दिया, ममता का खिलाफ है। बस सही है, किसी न किसी को तो इसका फायदा मिलेगा। किसका फायदा मिलेगा वो तो वोट में को पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा है, आज सुबह से अगर देखे नॉर्थ बंगाल में, मैंने कहा ना दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद में ऐसा क्यों हुआ, ये दोनों ही माइग्रेटरी लेबर का सबसे ज्यादा सबसे सोर्स बड़ा है। हब है। बिल्कुल। मालदा, दक्षिण दिनाजपुर एंड मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। सो यही यही है, तो एक वजह है। और अगर आप देखिए तो जो स्काफल अटैक जो हुआ है वो भी 3 और 4 डिस्ट्रिक्ट में हुआ। मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद जुआन में। चोरी के खिलाफ हुआ है, बिल्कुल। बीरभूम में हुआ है, वहां पर जो काजोल शेख एंड हम्म। अनुब्रत मंडल का है। एंड थोड़ा बहुत हुआ आसनसोल में, हम्म। अग्निमित्रा पाल का गाड़ी तोड़ दिया, ऐसा कुछ हुआ। और मेदिनीपुर में, सर लेकिन क्या आपको अभी लगता है अभी कि सर, पार्थो सर, क्या आपको लगता है कि इतनी जो फोर्स लगाई गई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, कई कंपनियां वहां पे तैनात की गई इलेक्शन को देखते हुए, सिक्योरिटी कंसर्न एक बड़ा इशू था और शायद जनता के मन में एक विश्वास जगा था कि नहीं, इस बार कुछ गलत नहीं होगा, हम अपना वोट सही तरीके से कास्ट कर आएंगे।
क्या वो एक फैक्टर भी काम आया कि सिक्योरिटी वाइज कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये था कि हमें इस बार कुछ दिक्कत नहीं होगी, हम किसी को भी खुलकर वोट दे सकते हैं अपना? ये बात सही है। सिक्योरिटी ने उनको जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में लगाया हुआ था वो हम्म। थोड़ा बहुत काम पे आ गया। इसके साथ यहाँ का जो लोकल पुलिस, उन्होंने हम्म। भी उनका तरफ से कोशिश हम्म। जारी रखा। इसीलिए लास्ट में खैरासोल में जो हुआ, लोकल पुलिस को सर्विस रिवॉल्वर तो वहां का होल्डर पर बाहर आना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर भी अटैक हो गया। अटैक हो गया। क्योंकि और सभी जगह में जो अब जिसके खिलाफ ये हमला हुआ है वो है तृणमूल। बीजेपी सब जगह पे अटैक है, बीजेपी के ऊपर अटैक है। तृणमूल के ऊपर के अटैक का कोई अटैक इंसिडेंट कोई नहीं नहीं मिला, है, कहीं नहीं है, बिल्कुल। कोई इंसिडेंट नहीं मिला, नॉट ए सिंगल वन। सभी बीजेपी के ऊपर हुआ। इससे पता वही, चल जाएगा कहाँ बिल्कुल। का फियर साइकोसिस किस स्तर पे है, बिल्कुल। निर्मल किस भाई, स्तर जो पे है। पार्थो सर कह रहे हैं कि बीजेपी ने कहीं उपद्रव नहीं किया, अटैक नहीं किया है, कहीं ना कहीं ये टीएमसी की एक घबराहट नजर आती है कि शायद उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है। और जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी के तमाम कैंडिडेटों पर छुटपुट हिंसा हुई है, हुमायूं कबीर के ऊपर हमला किया गया, वहां पर हमने देखा मुर्शिदाबाद में किस तरह धरने पर भी बैठ गए। क्या आपको भी लगता है कि जो एक सिक्योरिटी कंसर्न वाला फैक्टर था लोगों के मन में, वो एक काम कर गया खुलकर, इसीलिए बम्पर वोटिंग हुई है? और छुटपुट हिंसाएं तो हुई हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले, पिछली बार के मुकाबले कुछ भी शायद मुझे लगता है कि बहुत फार बेटर तरीके से इलेक्शन कवरेज हुई है इस बार। पार्थो सर जो बात कह रहे हैं बहुत हद तक मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें पश्चिम बंगाल का जो चुनावी इतिहास है उसको हम्म। भी देखना पड़ेगा। 34 साल का वामपंथ का जो शासन था, और हम्म। 2011 में जब उसका अंत होता है, तो उससे पहले के आप जितने चुनाव हैं, और ममता बनर्जी ने जब 1998 में टीएमसी का गठन किया था, उसके बाद से चुनावी जो राजनीति है उसमें संघर्ष या आंदोलन, या जिसे आज हम्म। हिंसा का नाम दिया जा रहा है, बंगाल में उसको चुनावी संघर्ष या आंदोलन कहते हैं। लेकिन हम देश के दूसरे हिस्सों में इसको हिंसा कहते हैं। ये इसका एक बड़ा पुराना इतिहास रहा है निर्मल बंगाल में, भाई खासतौर देखिए, से अगर आप। इसमें मैं थोड़ा सा तो आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, हिंसा में जी और उपद्रव में बड़ा फर्क होता है। वो कहते हैं कि आप कह रहे बिल्कुल। हैं कि आप किसी का गला काट दीजिए, किसी को मार दीजिए, वो सही है। वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं तो नहीं, चलता रहता है, ये किसी से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी इस चीज को। बातों से भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। मैं मैं अभी उसी वर्तमान दौर पर आ रहा हूं। ये बात 2011 तक जो हाँ। आंदोलन और संघर्ष की बात चल रही थी, वो हिंसा जो है अब तक जाके 2016-17 के बाद या हाँ। 2021 में हमने देखा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव जो है वो एक तरह से खूनी राजनीति से रंगे हुए थे। बिल्कुल। ये बदलाव का दौर था, यानी जो आंदोलन थे, जो संघर्ष थे, वो कहीं ना कहीं हिंसा में तब्दील होते चले गए। और हम्म। अब जाकर जिस तरह से पथराव है या हमला करने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, आप देखें, ममता बनर्जी बहुत ही एग्रेसिव पॉलिटिशियन मानी जाती हैं शुरू बिल्कुल। से ही। और इसके पहले वामपंथ का जब आप देखें कार्यकाल रहा हो, तब भी उन्होंने इसी तरह से विरोध किया, लेकिन हिंसा कभी नहीं हुई उसमें। हिंसा की जो घटनाएं होती हैं वो छिटपुट घटनाएं हो जाती हैं, भीड़ का जो है वो एक तरह से बहुत ज्यादा उग्र हो जाना। तो इसी वजह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में चुनाव आयोग को बहुत लंबा समय हो गया है एक्स्ट्रा जो है वो मिलिट्री फोर्सेस को फोर्सेस लगाना लगानी पड़ता है, पड़ी वहां पे। पैरामिलिट्री फोर्सेस को बिल्कुल। लगाना पड़ता है, और एक एक्स्ट्रा कॉशस तरीके से इस अप्रोच को लेकर चलना पड़ता है कि चुनाव में किसी तरह की हिंसा ना हो। और शायद यही लेकिन कारण अब है जब कि इतनी बम्पर वोटिंग भी हुई है, ये भी एक कारण है इस चीज का। ये एक हो सकता है कि लोगों के मन में इस तरह इन सब घटनाओं के प्रति नाराजगी हो, और इस नाराजगी को वोटिंग पैटर्न के बदलते हुए स्वरूप के रूप में हमने रिफ्लेक्ट होते हुए देखा हो। लेकिन अगर आप वहां का एक चुनावी मिजाज देखें, तो मैं अभी इस चीज के थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो शायद समझ पाएंगे कि हर राज्य के लोगों का या मतदाताओं का अपना एक स्वभाव है। हमने देखा बिहार में जिस तरह से इलेक्शन होता है, या यूपी में जो इलेक्शन होता है, बयानबाजी के माध्यम से हिंसा दिखती है, लेकिन हम्म। वो एक्शन रूप में कहीं बहुत ज्यादा नहीं दिखती है। लेकिन वहीं बंगाल में अगर आप देखें, तो यही बयानबाजी या जो उग्रता है, ये एक्शन में भी रिफ्लेक्ट हिंसा होने बन लगती है, और जाती है, ये बिल्कुल। लोगों तक पहुंच जाती है। तो ये स्वभाव की भी बात होती है। थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल के लोगों का राजनीतिक मिजाज कैसा है। वे बहुत ज्यादा आंदोलनों से भरी हुई धरती रही है, शुरू से हमने देखा बंगाल बिल्कुल। का अपना एक इतिहास रहा है।
अब वो हिंसा में जो तब्दील हो रहा है और इसमें लोगों का इन्वॉल्व होना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही सरकार की या दूसरी जो एजेंसी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या सुरक्षा बल हो, इन सभी की चिंताओं को बढ़ाता है। तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है, लोगों को ये बताने की जरूरत है कि चुनाव का मतलब हिंसा नहीं होता है, या जो भी बातें कही जा रही हैं चुनाव में, वे सब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हमला करने के लिए उकसाने की घटना का कारण ना बने। कम से कम इतना लोगों को ध्यान रखें। बातों से मेरा आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है, क्या आपको भी लगता है कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो व्यक्ति विशेष चुनाव रह गया है? ममता बनाम वर्सेस मोदी की लड़ाई हो रही है सीधे तरीके से। जनता मुद्दों को कहीं ना कहीं भूल गई है और सिर्फ बीजेपी टीएमसी हो गया है सर। क्या आपको भी लगता है इसीलिए बम्पर वोटिंग भी हुई है? भले ही कारण कोई से रहे हो, मुद्दे भूल गए हैं, सिर्फ पर्सन टू पर्सन फाइट हो रही है इस बार। फाइट इस बार बीजेपी के साथ टीएमसी की हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लेकिन फाइट ममता वर्सेस मोदी ऐसा इमेज अभी क्रिएट कर रहा है। लेकिन इसके साथ हमारे बंगाल का जो आम आदमी का जो मुद्दा है, एंटी इनकम्बेंसी है, भुआ नौकरी है, नौकरी चला गया, आपको पता है ना। यहाँ पर 26 से बिल्कुल 30,000 टीचर का नौकरी चला गया। चला गया, बिल्कुल। अपना यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये सब है मन में है। लेकिन लास्ट 2 वीक्स में इफ कन्वर्ट हो गया मोदी बनाम ममता, ये मुद्दा यहाँ पर खड़ा हो गया। और ऐसे ऐसे किसी किसी कार्टून भी पब्लिश हो रहा है, एक साइड में ममता और दूसरा साइड में मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, शुभेंदु, शौविक बजाज, मतलब बीजेपी की होल टीम, वन मैन आर्मी टीएमसी। लेकिन इसका दो भी हुआ। टीएमसी का जो सेकंड इन कमांड अभिषेक बंदोपाध्याय था, वो अभी पिक्चर में नहीं है, नहीं है, मतलब बिल्कुल। मीडिया में भी नहीं है, का फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया भी में नहीं है। वो ये लड़ाई अभी आ गया ममता वर्सेस मोदी, वर्सेस ममता मोदी। वर्सेस बीजेपी, ये बात सही है। लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड टर्न आउट हुआ, उससे एक बात सही है, बंगाल में इस बार कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर ममता को खेला होगा, लैंडस्लाइड खेला होगा। क्या होगा, लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल जाए तो इसके इम्प्लीकेशन एक सा हुआ। और बिल्कुल, दूसरा तरफ से अगर बीजेपी जीत जाए तो उसका इम्प्लीकेशन दूसरा होगा। मतलब आम आदमी जनगणेश ने जो राय दिया है यहाँ पर, बिल्कुल। वो एक मेजर लैंडस्लाइड विक्ट्री होगा किसी ना किसी को, इसमें कोई। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह की वोटिंग पैटर्न है उससे लैंडस्लाइड विक्ट्री ही होगा, भले ही बीजेपी की हो या टीएमसी की हो, किसी एक की लैंडस्लाइड विक्ट्री अच्छा, जरूर होगी। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट हो चुकी है सबके मन में कि इतनी बम्पर वोटिंग का क्या नतीजा रहेगा। बम्पर वोटिंग के ठीक, मायने हम कई सारे निकाल सकते हैं, क्योंकि मीडिया का काम ही ये होता है कि उसको समझना है, समझाना अपने दर्शकों को कि क्या इसका एनालिसिस हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है, इस बार बंगाल चुनाव में जो बम्पर वोटिंग हुई है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत भी है। और नई पार्टी क्या वाकई में जो बीजेपी जिस तरह की मर्ज होकर आई है, क्या वो सत्ता में आएगी, या ममता दीदी की जो गाड़ी है उस पर ब्रेक लग जाएगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। 4 तारीख का इंतजार कीजिए। 29 तारीख की वोटिंग अभी बाकी है। जुड़ेंगे अब आपके साथ भी आगे भी, और जानेंगे कि 29 तारीख को वोटिंग में क्या होने जा रहा है, क्या वाकई में बंगाल में इस बार खेला हो गया है। धन्यवाद आप दोनों से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।